वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत इजी मेथड में समझाऊंगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अब स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 9.2 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे उसने हमें कहा है सॉल्व फॉर एक्स। हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं सिर्फ x जो है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x में किस तरह निकालूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो दो लगी हुई हैं ये बार्स हैं, यहाँ पे ये 1 नहीं लिखा हुआ है, ये बार्स हैं। इन बार्स का मतलब है कि इस क्वेश्चन को एक दफा हमने प्लस में सोल्व करना है और एक दफा माइनस के साथ सोल्व करना है। यहाँ पे जैसे ये बार खत्म होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस और माइनस लग रहा है इस बार का मतलब। तो जैसे ये खत्म होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको खत्म कर रही हूँ, 3x - 5 = 4। यहाँ पे मैंने इन बार्स को नहीं लिखा है, तो जैसे ही मैं इनको खत्म करूंगी तो हमने देख लेना है कि जहां भी हमने बार्स को खत्म किया है इज इक्वल में जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास अभी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए हम कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारे पास इज इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होगी, जहां से हम बार खत्म करेंगे उससे दूसरी साइड वाली वैल्यू के साथ हम प्लस और माइनस का साइन लगा देंगे, दोनों साइंस एक साथ। दोबारा सुन लीजिए, जैसे ही हम हमारे बार्स को खत्म करेंगे इज इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज होंगी उनके साथ प्लस और माइनस दोनों का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये साइंस जो है मैंने दोनों को सेपरेट करना है, तो एक दफा ये वाली जो साइंस जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि यही इक्वेशन हमारे पास पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो यहाँ पे इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 3x - 5 = 4 पॉजिटिव का और साथ ही 3x - 5 = 4 नेगेटिव का। इस तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसे हमने ओपन करके दो इक्वेशंस बना दिए। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। 3x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा = 4, 5 यहाँ पे माइनस का है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो 3x = 4 + 5 हमारे पास 9 हो जाते हैं, यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 यहाँ पे हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है हमारे पास यहाँ पे x जो है वो अकेला नहीं आ रहा है, उसके साथ 3 भी आ रहा है। तो 3 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बोथ साइड पे हम 3 को डिवाइड कर दें। अगर हम यहाँ पे भी 3 को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी 3 को डिवाइड कर देंगे तब भी आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। और सिंपल जो है ना, बच्चों को इस तरह से समझ नहीं आता है, थोड़ा टफ लगता है। तो यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा कि 3 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास इज इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू हमारे पास एक आ गई है 3, ये आ जाएगी हमारे पास x की एक वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, मजीद आपको मैं इसको समझाती हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3x एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू -4। सबसे पहले हमारे पास जो -5 है ये इज इक्वल के साइड पे माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, 3x एज इट इज लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस। हमें पता है कि मैथ के रूल में अगर दो वैल्यूज एक साथ आ रही हैं और प्लस माइनस हो रही हैं, यानी कि दोनों के साथ अलग अलग साइन है प्लस और माइनस के, तो प्लस माइनस का मतलब हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि हमने उन्हें माइनस करना होता है। जब प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो मतलब हम इसे माइनस करेंगे, 5 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है। लेकिन हम अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि साथ हम साइन कौन सा लगाएंगे, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे भी साइन कंफ्यूजन हो तो आपने याद रखना है जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा, 4 और 5 में से 5 कैपिटल है, बड़ा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो मतलब हम इसके साथ पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि पॉजिटिव साइन हम लगाएं या नहीं लगाएं उसका मतलब एक ही है, मतलब हमारे पास 1 यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, वही हमारे पास जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 के साथ ये डिवाइड हो गया। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे हम इसे अब एक सोल्यूशन सेट बना के लिख सकते हैं कि x की वैल्यू, सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास x का क्या आ जाएगा,
3, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं 3 और 1/3, तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं 3 और 1/3, ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद आपने देखना है कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करवा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 1/2 3x + 2 - 4 = 11। ये हमारे पास इसकी बार्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास 1/2 एज इट इज आ जाएगा। बार्स भी अभी हम बार्स को भी एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है। ये बार्स भी हमारे पास साथ वैसे ही आ गई हैं। 11, 4 इधर माइनस के इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। 1/2 3x + 2 = 11 और 4 हमारे पास 15 हो गए। अब स्टूडेंट्स ये मैं आपका सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन करने के बाद 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हमें पता है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगी बार 3x, बार साथ एज इट इज आ रही है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में, + 2x = 30। अब ये सेम स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बना है, इसकी जो हमारे पास अब सिचुएशन आई है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह की है। आगे सेम हमने यही पैटर्न करना है कि हम यहाँ से बार्स खत्म करेंगे, तो 3x + 2 = ±30 आ जाएगा। इसके बाद हमें पता है कि जहाँ पे हमारे पास बार्स खत्म करते हैं हम साइन दूसरी इक्वल के दूसरे साइड पे जो वैल्यू होती है उसके साथ हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं, और प्लस माइनस का साइन हमें ये शो करता है कि यही इक्वेशन हमारे पास पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी। तो इस इक्वेशन को हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव 30 के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव 30 के साथ। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। आगे सिंपल आपने ऐसे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ऐसे ही हमने आगे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें भी हमारे पास सेम यही है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी एज इट इज ही करना है। वो हमारे पास सेम हमने पहले से ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दिया है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको करवा देती हूँ। स्टूडेंट्स पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 थे वो तो हमारे पास सेम एक ही मेथड में थे कि हमारे पास एक तरफ बार आ रही थी और दूसरी तरफ हमारे पास अगर कुछ कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी तो उसे हम कांस्टेंट वैल्यू में चेंज करके फिर हमने आगे से सॉल्व किया था, बार्स को हमने सेपरेट कर लिया था। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इज इक्वल के दोनों साइड पे बार्स आ रही हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि हम दोनों बार्स को खत्म कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि दोनों बार्स को जब हम खत्म करेंगे, आपने यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों साइड पे बार्स आ रही हैं तो आप दोनों साइड से एक बार में बार खत्म कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक ही बारी में दोनों बार्स को खत्म कर दिया। अब हम ये देखते थे कि जैसे ही हम बार खत्म करते थे तो जो राइट हैंड साइड वाली हमारे पास साइड आती थी उसमें हम प्लस और माइनस के साइंस को ऐड कर देते थे। तो आपने अभी भी यही करना है। जब हमने बार्स खत्म किए हैं तो दूसरी साइड वाली वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमने इस पूरी वैल्यू के साथ प्लस और माइनस का साइन शो कर देना है। अब आप लोगों की गलती यहाँ पे ये होती है कि आप लोग जिस तरह हमारे पास 6x - 7 लिखा है तो आप क्या करते हैं, हमने जब बार्स को खत्म किया है तो आप प्लस और माइनस का साइन तो ऐड कर देते हैं लेकिन ये शो नहीं करते हैं कि ये पूरी वैल्यू के साथ है। आप ये ब्रैकेट्स का साइन शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ कंसिडर होता है कि साइन जो प्लस माइनस का साइन है ये 6x के साथ है। इसके बाद क्या करते हैं आप, जिस तरह हमने आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आप 3x + 2x को जब हमने साइंस के साथ लिखना है तो आप +6x - 7 ये तो लिख देते हैं, लेकिन जब हम माइनस का साइन शो करने लगते हैं तो आप इसी के साथ माइनस लिखते हैं, जबकि साइन जो है वो 7 के साथ भी आ रहा होता है। इसकी जो मैंने अभी बताया इसकी बात आपको इस तरह समझ आएगी कि आप देखिए आगे जिस तरह मैं अभी आपको बता रही हूँ अब आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
अब यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन हमने पूरी ब्रैकेट के साथ लगाया, यानी कि हमने इस पूरी वैल्यू के साथ प्लस और माइनस का साइन को शो किया है। इसके बाद हमें पता है कि जब प्लस और माइनस हमारे पास आ गया है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू, ये इक्वेशन जो है कि प्लस के साथ भी है और माइनस के साथ भी है। तो यहाँ पे मैं इसे दोनों तरह से लिख लेती हूँ, एक दफ़ा प्लस के साथ, ठीक है, बाहर हमारे पास प्लस का साइन है, और एक दफ़ा इसे माइनस के साथ लिख लेती हूँ, 6x - 7, ये दोनों तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3x + 2x = 2। अब जब हम प्लस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन हमारे पास एज इट इज आ जाता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए माइनस आ जाएगा। दूसरी तरफ 3x + 2x = 2, माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ भी माइनस आएगा, और माइनस माइनस मैथ के रूल के मुताबिक जहाँ पे हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो वो पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव कर देगा और अंदर आ जाएगा 7, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आप सिर्फ साइन शो करते हैं 6x के साथ, यानी कि एक वैल्यू के साथ, तब आप क्या करते हैं कि माइनस को सिर्फ इसके साथ लगाते हैं और ये साइन हमारे पास नेगेटिव में ही रह जाता है, ये पॉजिटिव नहीं होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जब भी हमारे पास दोनों साइड पे बार आएंगी और उसे ख़त्म करना है, और हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है बल्कि हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, x वेरिएबल के साथ भी और कांस्टेंट भी, तो उन दोनों के साथ हम प्लस माइनस का साइन शो करेंगे, सिर्फ एक के साथ नहीं करेंगे, वरना हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के पूरी वैल्यू के साथ अपने जो प्लस माइनस है इसको शो करना है। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड पे लिख देंगे और वेरिएबल वैल्यू को एक साइड पे। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2x, ठीक है। हमें पता है कि जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू के पास जाती है, या फिर हम लोग सिंपल यहाँ पे इसी तरह कर लेते हैं 2x, 6x हमारे पास इस वाली साइड पे इक्वल के प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, = 7 इधर है, 3 यहाँ पे पॉजिटिव के उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किए, 6x को इक्वल के इस साइड पे लाए हैं, ये यहाँ पे प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 3x यहाँ पे पॉजिटिव था और इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, 2x और 6x, ये जिसके साथ कुछ नहीं होता हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि प्लस को मल्टीप्लाई अगर हम माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, मैथ के रूल के अकॉर्डिंग जब प्लस और माइनस की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो आंसर हमें माइनस में देती हैं। तो यहाँ पे जब प्लस और माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमने इन्हें माइनस करना है। तो 6x में से 2x जब माइनस होंगे तो 4x आ जाएगा, और साइन हम कौन सा शो करते हैं, जो बड़ी वैल्यू के साथ हो, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा, = माइनस माइनस। यहाँ पे जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस हो जाते हैं, मतलब कि हमने इन वैल्यूज को प्लस करना है। तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, लेकिन साइन हम कौन सा शो करेंगे, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे माइनस वाली वैल्यूज हैं तो माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा। 4 यहाँ पे अब डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2 के। एक दफ़ा दोबारा देखें, यहाँ से जब हम ये पॉजिटिव वाला साइन है, पॉजिटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 7 ही आएगा। अब हमने वैल्यूज को अरेंज किया है, वेरिएबल वाली वैल्यूज एक साइड पे ले आए हैं और कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड पे ले आए हैं। 6 यहाँ पे 6x प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3 यहाँ पे पॉजिटिव का था, इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम इन्हें माइनस करेंगे और साइन शो करेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है। इधर भी सेम ऐसे ही होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो इन वैल्यूज को हमने प्लस किया। 7 और 3 10 होते हैं, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो वो माइनस का साइन है। अब हमने देखा कि माइनस हमारे पास इस वैल्यू के साथ भी है और दूसरी वैल्यू के साथ भी है, तो माइनस माइनस से कटिंग हो जाएगा। 4x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके
डिवाइड हो जाएगा। अब हमने देखा कि दोनों वैल्यूज जो हैं एक ही टेबल पे कटिंग हो रही हैं, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/2। ये एक वैल्यू है। अब हम दूसरी वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास 2x, जब ये हमारे पास इज इक्वल के इस साइड पे आएगा, ये इधर नेगेटिव का है, इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, यहाँ पे 7 है, 3 यहाँ पे पॉजिटिव का है तो उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 2x और 6x इन्हें ऐड किया तो 8x आ जाता है, इज इक्वल टू 7 में से 3 को निकाला तो 4। अब हमारे पास x की हमने वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 8 को दूसरी साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/8। हमने देखा कि दोनों वैल्यूज जो हैं एक ही टेबल पे जा रही हैं, तो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। अब दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/4। ये वाली वैल्यूज भी एक ही टेबल पे जा रही हैं, तो आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। इस तरह हमारे पास x की जो है ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू, x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी 5/2 और 1/2। इस तरह स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका ये भी कंप्लीट हो गया। आगे अब हम देखते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हमने सेम ऐसे ही करना है। सोल्यूशन सेट की जगह मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे आपने वो क्वेश्चन खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सेम सॉल्व होगा। इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 2। इसमें अब हमारे पास ये होगा कि पहले हम बार वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आते हैं, x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम हैं, ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है और दोनों के साथ बार्स भी है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 3 8 हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने कैसे किया मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जब हम देखते हैं कि हमारे पास x और x है दोनों, तो इसको हम किस तरह लिख लेते हैं कि x और x अगर हमारे पास प्लस हो रहे हो तो हम इन्हें लिख देते हैं 2x, ये हमारे पास आ रहा है 2x। अब हम इन्हें x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। जब हमारे पास x डॉट x या x मल्टीप्लाई x आएगा तब हम लिखते हैं x स्क्वायर, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तब हम x स्क्वायर लिखते हैं और अगर प्लस हो रहा हो तब हम लिखते हैं 2x। तो यहाँ पे हमारे पास x और x है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x। सिंपल अगर हमारे पास यहाँ पे होगा 3x प्लस x तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, जैसे कि ये हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं, अगर हमारे पास x और x दोनों सेम है, हमारे पास इनकी वैल्यूज भी सेम है, इनकी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे सेम है, जिस तरह की ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम आ रही हैं, तो हम इनके आंसर में क्या लिखते हैं, एक तो ये हो गया 1 और 1, ये 2 है और x दोनों सेम ही है तो हम इन्हें सेम ही लिख देते हैं, मतलब एक दफ़ा कॉमन करके। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 2 आएगा और एक वैल्यू इन दोनों में से हम लिख देते हैं कॉमन करके, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम हमारी बार्स को ख़त्म करेंगे तो हमें पता है जैसे ही हम बार्स को ख़त्म करते हैं तो इज इक्वल के जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास प्लस माइनस के साथ लिखी हुई आ जाती है, और जब हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है तो हमें पता है इक्वेशन हमारे पास दो तरह से शो होती है, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। बस आगे सिंपल हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -4, ये इधर प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ जो है वही हम शो करते हैं, ये आ जाएगा -6। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 और -6, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है।
आप देख सकते हैं बुक पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन रहा है। यहाँ पे अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा स्टार्ट करवा देती हूँ इसकी इक्वेशंस तक, उसके बाद आप ये खुद ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/2 को पहले हम एज इट इज लिखेंगे, x + 3 बार्स के साथ, ये भी एज इट इज आएगा। प्लस 21 जो है सबसे पहले हम इसे इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस में आ जाएगा। 1/2 x + 3 ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ रहा था 12 प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। ये बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है इसलिए हम माइनस का साइन शो करेंगे। अब हम क्या करते हैं 2 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 3 इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। x + 3 इज इक्वल टू -24। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम क्या करते हैं जब पार्ट्स को हम खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है x + 3 इज इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास प्लस माइनस का साइन शो होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन पहले से दिया गया है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस का साइन जहाँ पे हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा तो हम प्लस माइनस का साइन खुद से ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन आगे लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बार जो है ये एक ओवर वाली वैल्यू के साथ आ रही है, तो आप सिंपल इसे एज इट इज पहले तो लिखेंगे 5x ओवर में 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज आ जाएगा, -1/3 इस साइड पे माइनस के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 - 5x इज इक्वल टू ओवर में 4 इज इक्वल टू, दोनों नीचे क्योंकि कॉमन वैल्यूज हैं तो जब कॉमन वैल्यूज नीचे आ रही होती हैं तो इन्हें एक दफ़ा लिख लेते हैं कॉमन करके। ऊपर हमारे पास 2 + 1 ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 5x ओवर में 4 इज इक्वल टू 3/3। 3 से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 - 5x ओवर में 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। अब हम इसे आगे सॉल्व किस तरह करेंगे ये देखिए, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में, जब हम बार्स खत्म करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाती है प्लस माइनस में, तो 3 - 5/x ओवर में 4 इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू है। अब हम बार्स इसके खत्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू +-1, दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। अब हमने किस तरह सॉल्व करना है, एक दफ़ा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव के साथ। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4 1 4 हो जाता है, ये यहाँ पे उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 यहाँ पे पॉजिटिव का है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, -5x एज इट इज इक्वल टू 4 में से 3 जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1, ये वाले अब -5 इज इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी -1/5। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा है 3 - 5x ओवर में 4 इज इक्वल टू -1 -3 - 5x एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 4 इधर डिवाइड हो रहा है इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर पॉजिटिव का आ रहा है तो इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5x इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब हमारे पास माइनस माइनस आ रहा हो तो वो मैथ के रूल के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा, साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया कि जब इज इक्वल के दोनों साइड में हमारे पास माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस से कटिंग हो सकता है, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 7
5 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -1/5 इज इक्वल टू -1/5 और 7/5। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया है। अब एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, बार वाला क्वेश्चन हमने वैसे ही लिखे हैं, -1/3 इधर माइनस का था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज ही आएगा, इज इक्वल टू, हमें पता है कि जब दोनों वैल्यूज़ के ओवर वाली वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो वो हम कॉमन करके लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। जब ये ऐड हुई हैं तो 2 ये एज इट इज आ गया, 2 और 1 को ऐड किया तो 3 आ गया, 3 1 ज़ार 3, ठीक है, एक कटिंग हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। अब हमने हमारी बार्स यहाँ पे जाके ख़त्म की हैं। जब हमने बार्स ख़त्म की तो इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन शो हो गए। जब हमारे पास इक्वेशन पॉजिटिव और नेगेटिव में आती है तो एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। अब हमने आगे क्या किया है, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 हमारे पास पॉजिटिव का था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस किया 1, -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड भी हमारे पास 4 जब यहाँ पे दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है -4। अब यहाँ पे 3 हमारे पास पॉजिटिव का है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव का होगा, -5x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 4 और 3 को ऐड किया तो 7 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा शो होगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो 4 के साथ नेगेटिव का साइन था इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। हमारे पास -5 भी 5x जो है ये भी नेगेटिव है और 7 भी नेगेटिव है, इसलिए दोनों साइंस कैंसिल हो जाएंगे, 5x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, उसकी तरफ चलते हैं। x + 5 ओवर में 2 - x इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमने बार्स को ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ आ जाती है। तो यहाँ पे हम बार को ख़त्म करेंगे तो इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी, ठीक है। यहाँ तक हमने सेम वही काम किया है। आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब इतना हम कर लेते हैं तो इसके बाद दोनों इक्वेशंस को हम सेपरेट कर लेते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, ठीक है। आगे अब हमारे पास क्या आएगा, x + 5 इज इक्वल टू, ये 2 - x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा, x + 5 इज इक्वल टू 6 2 = 12 माइनस 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ जाएगा। अब 12 इस साइड पे प्लस के इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -6x, इस साइड पे ये प्लस के इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 इज इक्वल टू -7x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला शो होता है इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस किया तो 7 आ गया। साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला शो होता है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब दूसरी साइड में हमारे पास -7 और -7 दोनों कैंसिल हो रहे हैं। किस तरह, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, -7x इज इक्वल टू -7x। तो x के साथ वाला जो -7 है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 -7 से कैंसिल होगा तो x इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमने पॉजिटिव के साथ जो है वो सॉल्व किया है। अब हम अगर इसे नेगेटिव के साथ सॉल्व करते हैं, 2 - x इज इक्वल टू -6,
देखिए इस क्वेश्चन को हमने एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया है, अब हमने इसे एक दफ़ा नेगेटिव के साथ सॉल्व करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, x + 5 = 2 - x इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 5 = -6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -12, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो हमें पता है माइनस माइनस से जब मैथ के रूल में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आ जाता है प्लस, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा। अब 5 12 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 6x, ये इधर x जो है ये प्लस का है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 17 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस किया तो 5x और साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला शो होता है मतलब प्लस, तो प्लस हो गया। x के साथ 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या बना है x का 1 और 17/5, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट बना है। एक दफ़ा आप दोबारा देख लें क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हमारे पास हमने सिंपल क्या किया है, पहले हमने बार्स खत्म किए हैं तो हमारे पास दूसरी वैल्यू के साथ प्लस और माइनस के साइन आ जाएंगे। अब हमें पता है कि जब इतना हम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास इक्वेशन जो है एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में कंसिडर होती है। यहाँ पे हमने इसको लिया पॉजिटिव में, दूसरी साइड पे हमने पॉजिटिव का साइन लगाया और इस तरफ हमने इसे लिया है नेगेटिव में। ये दो इसके स्टेप्स थे, फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है, ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या किया, पॉजिटिव का साइन लिया है। अब 2 - x इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 = 12 माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 12 जो है यहाँ पे प्लस का है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और x इधर प्लस का है तो इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। साइन हमारे पास जो बड़ी वैल्यू के साथ है वो शो होगा। इधर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 7x आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई -7 = -7x। अभी अब हमारे पास क्या होगा, -7 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होंगे तो सेम वैल्यूज है, कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाएगा, x = 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस वैल्यू को लिया पॉजिटिव में, इस साइड पे अब हम इसे लेंगे नेगेटिव में। तो जब ये नेगेटिव में आएगा तो 2x जो है 2x - x इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 एज इट इज, -6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -12, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाता है। अब हमारे पास 12 जो है इज इक्वल के साइड पे माइनस का है तो इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। x इधर हमारे पास पॉजिटिव का है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। 5 और 12 को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 6x में से x को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 17/5, ठीक है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा x = 1 और 17/5, ठीक है। तो ये आज की एक्सरसाइज 7.2 हमारी कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।